नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीते एक महीने से भी अधिक समय से WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने कल बुधवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से बुधवार सुबह ट्वीट कर पहलवानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया था। वहीं इस बैठक के बाद खेल मंत्री ने कहा कि बहुत अच्छे वातावरण में पहलवानों के साथ बातचीत हुई। जो आरोप लगाए गए हैं उस पर 15 जून तक चार्जशीट दाखिल की जाएगी। ठाकुर ने कहा कि WFI का चुनाव जल्द से जल्द करवाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह, जिनके 3 टर्म पूरे हो गए हैं, उन्हें खिलाड़ियों ने संघ से दूर रखने की मांग की है। इसके अलावा खिलाड़ियों और कोचों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की भी मांग पहलवानों की तरफ से की गई है। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि हमारी सारी बातें ही सहमति के साथ हुई। बड़ी ही गंभीरता के साथ हमारी बातचीत हुई। खिलाड़ी अपने लोगों के साथ इस मुद्दे पर बात करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उनके अमेरिका में दिए गए एक बयान को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन पर पलटवार किया है। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान कहा था कि बीजेपी और RSS भविष्य देखने में असमर्थ हैं। उनसे आप कुछ भी पूछो, पीछे की ओर देखते हैं। उनसे पूछो ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। राहुल ने कहा था कि यही नरेंद्र मोदी जी की खासियत है। वह कार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय कार, और वह केवल रियर व्यू मिरर देखते हैं और फिर उन्हें समझ नहीं आता कि कार क्यों दुर्घटनाग्रस्त हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही। अब राहुल के इसी बयान पर उपराष्ट्रपति ने पलटवार करते हुए कहा कि आपको पीछे के शीशे में देखना पड़ता है, क्योंकि तब आप उन लोगों को जानते हैं जिनका राष्ट्र के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, जो हमारी संस्थाओं को कलंकित करने और नष्ट करने के लिए बाहर हैं। रियर व्यू मिरर में देखकर हम उन्हें नोटिस करते हैं। आप पीछे के शीशे में देखते हैं सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति से बचने के लिए जो दुर्घटना करने पर उतारू है, लेकिन आप दृष्टि, आकांक्षाओं, कल्याण और मानवता की भलाई को समझने के लिए आगे देखें। विपक्षी एकता को मजबूती देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आयोजित विपक्षी दलों की बैठक अब 23 जून को होगी। इस बैठक का आयोजन पटना में किया जाएगा। दरअसल पटना में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने बैठक की जानकारी देते हुए दावा किया कि तमाम बड़े विपक्षी दलों के नेताओं ने एक साथ बैठकर अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं ने बैठक में शामिल होने को लेकर सहमति व्यक्त की है, उनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, NCP प्रमुख शरद पवार और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता उद्धव ठाकरे शामिल हैं। इसके साथ ही लल्लन सिंह ने ये भी कहा कि सभी समान विचारधारा वाले दलों की सर्वोच्च प्राथमिकता देश को भाजपा से छुटकारा दिलाना है। हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे किसानों की गिरफ्तारी का पहलवानों ने विरोध किया है। किसानों की गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए पहलवान साक्षी मलिक ने बुधवार को ट्वीट कर लिखा कि किसानों ने सिर्फ अपनी फसलों की MSP मांगी थी, लेकिन क्रूर तंत्र ने उन्हें लाठियां और गिरफ्तारियां दी। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की गिरफ्तारी की हम निंदा करते हैं। उनकी जल्द रिहाई हो। आंदोलन में शहीद हुए किसान की खबर ने आंखें नम कर दी हैं। आपको बता दें कि किसान सूरजमुखी के बीजों को MSP पर खरीदे जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वजह से उन्होंने मंगलवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया था, जिसके बाद कल बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित 9 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शाहबाद के पुलिस उपाधीक्षक रणधीर सिंह ने बताया कि उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। किसानों की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए पहलवान विनेश फोगाट ने भी ट्वीट कर लिखा कि किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी की गिरफ्तारी की खबर ने काफी निराश किया है। गिरफ्तार बृजभूषण को किया जाना चाहिए था, लेकिन गिरफ्तार उसे कर लिया गया जो अपनी फसल की MSP की मांग कर रहे हैं। उत्पीड़क खुला घूम रहा है, पर हमारे किसानों की पगड़ियां पुलिस के बूटों के नीचे रौंदी जा रही हैं। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी बुधवार को कुरुक्षेत्र के शाहबाद पहुंचे और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन चढ़ूनी और अन्य को रिहा करने में विफल रहा तो राष्ट्रीय राजमार्ग को फिर से जाम कर दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि अब निरस्त किए जा चुके कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी के लिए शुरू करना होगा।
हिंसा प्रभावित मणिपुर के पश्चिम इम्फाल जिले में जा रही एक एम्बुलेंस को रास्ते में रोककर भीड़ ने उसमें आग लगा दी, जिससे उसमें सवार एक 8 साल के बच्चे, उसकी मां और एक अन्य रिश्तेदार की मौत हो गई। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना रविवार शाम को इरोई सेम्बा में हुई। उन्होंने बताया कि गोलीबारी की घटना के दौरान बच्चे के सिर में गोली लग गई थी, जिस कारण उसकी मां और एक रिश्तेदार उसे इम्फाल स्थित अस्पताल ले जा रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक भीड़ के हमले में जान गंवाने वाले तीनों लोगों की पहचान तोनसिंग हैंगिंग उम्र 8 साल, उसकी मां मीना हैंगिंग उम्र 45 साल और रिश्तेदार लीदिया लोरेम्बम उम्र 37 साल के रूप में हुई है। सूत्रों के मुताबिक दोनों मां बेटे असम राइफल्स के राहत शिविर में रह रहे थे, लेकिन जब 4 जून को शाम के समय इलाके में गोलीबारी शुरू हुई तो शिविर में होने के बावजूद भी बच्चे को गोली लग गई। इसके बाद असम राइफल्स के वरिष्ठ अधिकारी ने तुरंत इम्फाल में पुलिस से बात कर एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी। मशहूर न्यूज एंकर गीतांजलि अय्यर का बुधवार 7 जून को 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। गीतांजलि ने 30 सालों से भी अधिक समय तक दूरदर्शन में काम किया था। अब उनके निधन से उनके प्रशंसकों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। लोग सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर सबसे पहली और बेहतरीन अंग्रेजी समाचार एंकरों में से एक गीतांजलि अय्यर के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। एक मार्गदर्शक और एक अग्रणी, उन्होंने पत्रकारिता और प्रसारण उद्योगों में एक अमिट छाप छोड़ते हुए हर न्यूज रिपोर्ट में विश्वसनीयता, व्यावसायिकता और एक अलग आवाज लाई। इस कठिन समय में मेरी हार्दिक संवेदनाएं उनके परिवार और प्रियजनों के साथ हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।